जो अंपायर हैं इस मैच के, PTTF पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन से इनका ताल्लुक़ है, हाईली क्वालिफाइड है, इन्होंने लेवल 1 कोर्स भी किया है ITTF का। तो यहाँ पे ऑफिशियल्स भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं, मैच भी बहुत उम्दा माहौल में जारी है। करने होते हैं। एक और बेहतरीन मूव यहाँ पे आदिल शहजाद जो पंजाब के हैं, ये स्टिक्स पे कंट्रोल करना और उसके बाद आगे मूव करना, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है कि आप क्रॉस करके जंप भी लगाएं और स्टिक को भी लैंड करें खूबसूरती के साथ। ये जो कि एक बार फिर से बड़ी उन्होंने मोमेंट की, खुद को स्विंग करते हुए आवाम में और आते ही खूबसूरती के साथ स्टिक के साथ लैंड किया आदिल शहजाद ने। और इसी के साथ आदिल शहजाद की परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई। 1.30 सेकंड में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की और अपने मूव्स का मुजाहरा किया यहाँ पे आदिल शहजाद ने विद स्टिक। और अब देखते हैं कि उनको पॉइंट्स कितने मिलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से वो अच्छे पॉइंट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस राउंड में जिनके अच्छे पॉइंट्स होगी गोल्ड मेडल का इंतजार भी होगा। जो परफॉर्मेंस इसने दी है बच्चे ने, इसके मुकाबले में जो पहले बच्चे थे आर्मी और वापडा के, वो बच्चे काफ़ी अच्छे थे। इसमें देखें अभी उसका सांस, उसकी छाती देख रहे हैं किस तरह फूल रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी शो करने से, लाठी को मारने से ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अब देखना होगा कि कैसे अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। मैं आपको मैसेज कर यहाँ पे आदिल शहजाद को पॉइंट्स कितने मिलते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट्स बड़े कीमती होते हैं इनके लिए, क्योंकि यहाँ से अब जिनके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो वो गोल्ड मेडल का हकदार होगा। तो लेट्स सी गोल्ड मेडल किसके नाम जाता है। और अभी तक आदिल शहजाद की मार्क से रिलेटेड डिस्कशन, क्योंकि आदिल शहजाद ने पहले राउंड में जो नान चांद थे उनमें 8.30 के मार्क्स उन्होंने हासिल किए थे। अब आदिल शहजाद को अगर यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेंगे तो टोटल पॉइंट्स जो आएंगे उनके पास कंपटीशन होगा। और मूव्स बड़ी अच्छी थी आदिल शहजाद की, डाउनिंग भी अच्छा था, बड़े खूबसूरती से उन्होंने अपने मूव्स को बरकरार रखा आदिल शहजाद ने, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। और जजमेंट अपना डिसीजंस को फाइनल करते हुए आदिल शहजाद के लिए, क्योंकि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है तमाम जजेस का उनके जो सजेशंस, उनके मार्क्स काउंट करना, उनके बाद पॉइंट्स देना, क्योंकि ये विद स्टिक होती है, इनमें एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पावर बहुत ज़्यादा लगती है बॉडी के साथ। एक अगर आप बिना स्टिक के करते तो उनमें इतनी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें एनर्जी का बहुत भरपूर इस्तेमाल करना होता है। और मोमेंट के बरकत 7.82 मिले हैं यहाँ पे, 7.82। और इसी के साथ इनकी टोटल नंबर्स भी आपको बताएंगे, क्योंकि 7.82 यहाँ पे मिले हैं आदिल शहजाद को। और टोटल जो इनके डिटेक्शन के बाद जो पॉइंट्स बनते हैं वो है। और नाउ मोहम्मद आरिफ फ्रॉम बलूचिस्तान आएंगे, अपने मूव्स का मुजाहरा करेंगे। 17 पॉइंट जो यहाँ पे 16.1 के मार्क्स उनको मिले हैं। इस राउंड में उनको 7.8 मिले थे पंजाब के आदिल शहजाद को। बलूचिस्तान का लड़का जो है इसने पहले 7.9 लिए हैं, आप देखें। और पंजाब के पास पहले 8.3 थे। इट्स मीन कि ये शायद उससे ज़्यादा नंबर करेंगे। एट 7.8 के बाद आदिल शहजाद के टोटल मार्क्स होते हैं 16.1, जो कि उनको मिले हैं। बलूचिस्तान के आरिफ आए हैं अपने मूव्स दिखाते हुए विद स्टिक, बड़े खूबसूरत अंदाज में मूव्स का मुजाहरा करते हुए ये लैंडिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। सर इसका जो बेसिक जो चीज़ है वो देखनी ये होती है कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अभी इसने स्टिक के साथ जो मूव किए हैं उसमें थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो गया, थक गया शायद, लेकिन इसमें एनर्जी के साथ वेपन को कंट्रोल करना, वेपन को बॉडी के साथ ना लगने देना, बॉडी के साथ ना लगे, ज़मीन पे लगे, और ज़मीन पे लगने से पॉइंट गिरर नहीं है, बैलेंस आउट नहीं होगा। अब देखें ये अभी यहाँ पे भी एक डिफ़िकल्टी है, ये देखें ये मारना,
ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर आप काउंट करें देन जाके इसकी परफॉर्मेंस बनती है, देन जाके हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। बिल्कुल और जिस तरह उन्होंने विदाउट स्टिक परफॉर्मेंस की थी वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अगर इस तरह की यहाँ पे परफॉर्म करे विद स्टिक के साथ एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, पावर भी ज़्यादा लगती है। इसी के साथ बलूचिस्तान के आरिफ की परफॉर्मेंस अपने अख्ताम को पहुंची। अगर आपको बताते जाए तो आरिफ ने पहले राउंड में जो है 7.90 मार्क्स सिक्योर किए थे, और आप देखना होगा कि यहाँ पे वो कितने पॉइंट्स सिक्योर करते हैं। अगर उनको यहाँ से अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं तो मेडल्स का उनको चांस बन सकता है। और डिटेक्शन हुई मार्क्स उनसे, आरिफ जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और देखना होगा कि वो यहाँ पे कितने मार्क्स सिक्योर करते हैं, क्योंकि मार्क्स को सिक्योर करके आगे बढ़ना। पहला राउंड बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हमने देखा कि जिस तरह आप पंजाब के खिलाड़ी आए थे, उन्होंने पहले राउंड में 8.30 हासिल किए थे, लेकिन दूसरे में उनके पॉइंट्स कम यूज़ किए थे। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पे अपने बलूचिस्तान के जो आरिफ आए थे उनकी भी मूव्स अच्छी थी स्टिक के साथ। अब देखना होगा कि उनके पॉइंट्स कितने मिलते हैं, क्योंकि अब यहाँ से डिसाइड होगा कि गोल्ड किसके नाम जाएगा। नहीं, मैंने आपसे पहले सर एक बात कही थी, आपने उसको गौर किया होगा। जिन बच्चों ने नौजवान में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लाइक वो आर्मी थी, वापदा था, और उसके बाद पंजाब था, आप देखिएगा सर यही बच्चे जो हैं इन्हीं में से फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, क्योंकि इस तालु में ज़्यादा नंबर लेना मुश्किल है सर। खाली हाथ तो बंदा परफॉर्म कर लेता है, एक वेपन को कंट्रोल करना, फिर बैलेंस करना, फिर वेपन को बचाना, ज़मीन से बचाना, बॉडी से बचाना, पावर शो करनी, बॉडी ऑफ क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट सर थिंग, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आप इन्हीं में से बच्चों को देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पाकिस्तान के लिए नेशनल गेम्स में इस खूबसूरत इवेंट में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स लेने वाले जो बच्चे होंगे वो यही होंगे सर। और मैं ये कहता हूँ कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह नए लड़के हमें यहाँ पे देखने को मिले और जिस तरह अपने मूव्स का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में अपना मोमेंट दिखा रहे हैं, और अपने मूव्स का जो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी, और कामयाबी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिसीजन 8.19 यहाँ पे ये बलूचिस्तान 7.9 था, 8.1 इन्होंने बड़ी अच्छी मूव की और उनको बड़े अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि 8.9 बड़े ही बेहतरीन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। और क्योंकि बड़ी खूबसूरत मूव्स थी। पहले राउंड में थोड़ी सी वीक हमें दिखाई दे बलूचिस्तान के आरिफ, और लेकिन इस राउंड में उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ने कलेक्ट किए। एनी हाउ गेम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट्स है वो पाकिस्तान आर्मी से कुर्बान खान, जिन्होंने पहले राउंड में 9+ जो कि मार्क्स सिक्योर किए थे। कुर्बान खान अपने मूव्स का मुजाहरा करते हुए स्टिक्स के साथ मोमेंट को बरकरार रखते हुए बड़ी हवा में करते परफेक्शन के साथ ये मूव्स उनकी जारी है। ये लैंडिंग बड़ी खूबसूरत है उनकी, कि उनकी स्टिक्स बॉडी के साथ लगना चाहें। और ये देखिए जिस तरह की यहाँ पे अब उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। देखिए स्टिक्स के साथ डिफ़िकल्ट अंदाज से मूव करते हुए आगे लेकर जाते हैं। अपने हेड को सेफ रखना होता है, हैंड की मूवमेंट बरकरार रखनी होती है, और स्टिक्स की डायरेक्शन अपनी बेहतरीन रखनी होती है, पावर शो करना होता है। एनर्जी के साथ ये जारी है। और इस वक्त इस तरह से उन्हें खूबसूरती से अपने पाँव को स्टिक्स के ऊपर से लाया। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए कुर्बान। एनर्जी थोड़ी सी कम, क्योंकि स्टिक्स के साथ परफॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। और कुर्बान खान अपने बेहतरीन मूव्स का मुजाहरा करते हुए, ये देखिए कितनी बेहतरीन अंदाज से मूव दिखा रहे हैं कुर्बान खान। ये चीज़ आप यहाँ पे जो मूव करके रिवर्स होके और अपने स्टिक्स को जो है बॉडी के साथ अटैच नहीं करना होती है, और वही यहाँ पे कुर्बान खान दिखाते हुए बलूचिस्तान के फाइटर से झुकने से पहले उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। उनके मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे
कुर्बान खान की, और इसी के साथ कुर्बान की ये परफॉर्मेंस विद स्टिक नानगुन की कंप्लीट हुई। नानगुन की ये परफॉर्मेंस अब मार्क्स कलेक्शन होगी कुर्बान की, क्योंकि कुर्बान ने बड़ी पहला राउंड जो नानचौन का था वो बड़ा खूबसूरत सिक्योर किया था, और नानचौन में उन्होंने 9+ मार्क्स जो थे कंडक्ट किए थे, और इसके साथ 9.2 आई थिंक इज गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि इनके अब तक सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्होंने सिक्योर किए 18.25 इन्होंने ये अपने मार्क्स सिक्योर किए हैं। और अब दूसरे और बड़े ही खूबसूरत मूव्स का मुजाहरा किया कुर्बान ने, और 18.25 टोटल मार्क्स उन्हें सिक्योर किए, लेकिन इस राउंड में उनके मार्क्स थे 9.25 और अब तक लीडिंग स्कोरर है, जबकि सेकंड पोजीशन पे इस वक्त बलूचिस्तान के आरिफ जा रहे हैं। 16 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन इस वक्त बलूचिस्तान की, जबकि सेकंड पंजाब की है 16.1, और देखना होगा कि ये गोल्ड मेडल किसके नाम जाता है। बड़ी खूबसूरत जो है जो शॉर्ट रेंज बॉक्सिंग है वो जारी। इट्स कुर्बान खान, पाकिस्तान आर्मी। उनकी 9.2 वही जो है मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने में कामयाब हुए पाकिस्तान आर्मी के कुर्बान। और अब देखना होगा नेक्स्ट हमारे पास आएंगे पाकिस्तान वापडा से आदिल, और आदिल की परफॉर्मेंस देखनी होगी कि वो किस तरह की वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि आदिल पहले राउंड में बड़े ही खूबसूरत मूव्स का मुजाहरा करते हुए थे। 8.82 पे थे और करीब थोड़े से पहुंचे थे, और अब देखना होगा कि यहाँ पे वो अपनी मूव्स किस तरह बरकरार रखते हैं। फ्रॉम आदिल हसन फ्रॉम पाकिस्तान वापडा इज इन द रिंग विद स्टिक विद गन। उनके हाथ में बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग के साथ वो ग्राउंड में आए हैं और अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। आदिल हसन पाकिस्तान वापडा के जो खिलाड़ी हैं, और मूव बड़ी अच्छी करते हुए यहाँ पे आदिल एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, फास्ट मूड का यहाँ पे देख रहे, फास्ट मूव देखने को मिल रहे, एनर्जी और पावर दिखाते हुए यहाँ पे आदिल जिस तरह स्टिक के साथ मूवमेंट अपनी बरकरार रखी है। एक बार फिर से उन्होंने अपनी मूवमेंट को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे। एक बार ये देखें जिस तरह आपने टू लैग स्पेस बैट करके जो मूव होती है और स्टिक्स को अपने साथ मूव करना होता है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। और ये एक और अच्छी मूव यहाँ पे आदिल की तरफ से, आदिल हसन पाकिस्तान वापडा के बड़े अच्छे मूवमेंट कर दिखाते हुए। ये आदिल हसन जो हैं, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ईरान में 3 नेशन में भी वेस्ट एशिया कप में भी मेडल ले चुके हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। ये बच्चा इंटरनेशनली 2 मरतबा पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुका है। तो आई थिंक सो कि कंपटीशन बहुत क्लोज होगा। आप जब इसको देखेंगे तो बहुत क्लोज होगा इंशाल्लाह। अब कितना इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होता है और आप फिर इस तरह नेशनल गेम्स में आके जब देखें सर, जब बंदा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वहाँ पे कंट्रीज़ के बेस्ट आए होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो उनकी कंट्रीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उसका जो विजन है, उसका जो खेलने का अंदाज़ है और उन लोगों को देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस लेवल जो है बहुत अच्छा हो जाता है और इससे उसको एक्सप्लोजर मिलता है और वो बच्चा जो है फिर पाकिस्तान अपने मुल्क के लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इससे आपको जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके खेलते हैं तो ये एज तो आपको मिलता है सर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता है, आपकी खामियां बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और कोशिश होती है कि ना होने के बराबर होती हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का खिलाड़ी के साथ फिर उसका पाकिस्तान को प्रेजेंट करना, फिर नेशनल एंथम का आना, फिर उसके लिए एक प्राउडी मूवमेंट्स जो उसकी लाइफ में शामिल हो जाती हैं।
तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें प्लेयर का सबसे बड़ा जो है ना वो ड्रीम्स होते हैं कि हम एक पाकिस्तान के वो कि अपने कंट्री को प्रेजेंट करें और इंटरनेशनली जाकर उन चीज़ों को हम हाईलाइट करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। हाँ बिल्कुल, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। और हदीर हसन के साथ अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है और अब भरपूर टैलेंट का भी मुजाहरा किया उन्होंने यहाँ पे स्टिक के साथ अपने मूव्स बरकरार रखे हैं। पाकिस्तान आर्मी की डगआउट बड़ी खुश नज़र आती हुई क्योंकि उनके खिलाड़ी ने बड़े अच्छे पॉइंट सिक्योर किए हैं। और सर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वुशु फेडरेशन जो है ना इसका बहुत बड़ा रोल है खिलाड़ियों को। लेकिन जब पाकिस्तान में वुशु नहीं थी तो खिलाड़ी आज पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप सैफ गेम्स में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली हुई हैं। सैफ गेम्स, एशियन गेम्स, इस्लामिक गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, उसके बाद 3 नेशन, फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। अभी हमारी एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप अमेरिका में होने जा रही है सर, नवंबर में टेक्सास में। तो उनके लिए बाकायदा हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, हमने कैंप स्टार्ट कर दिए। एशियन गेम्स का कैंप स्टार्ट हो गया। तो जब पाकिस्तान के खिलाड़ी अमेरिका में जाके मेडल लेके आएंगे तो ये कितनी बड़ी मूवमेंट होगी सर। तो आई थिंक सो ये चीज़ें फेडरेशन के बगैर, और हमारे जो पाइनियर हैं मलिक इफ्तिखार अहमद अवान साहब, उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं सर। 1993 से ये हम एक प्लेटफॉर्म जब पाकिस्तान में आया, नोबडी नोज़ कि ये वुशु क्या है, लेकिन आज हर बंदा जानता है कि वुशु क्या है क्योंकि डिपार्टमेंट्स 9.23 के मार्क्स सिक्योर किए हैं यहाँ पे पाकिस्तान वापडा के अदील हसन ने, क्योंकि बड़ी अच्छी मूव्स दे। ये देखिए ना 9.03 के बाद अब अगर आप अदील हसन के पॉइंट्स को चेक करते हैं तो मेरे ख्याल में ये वो जो मैंने आपसे कहा था कि वही पोजीशन आएगी कि जो लोग पहले तालू में अच्छा करेंगे वही तालूज में बेस्ट करेंगे सर। 17.85 और आई थिंक सो इट्स अ गुड मार्क सर। ये टॉप सेकंड है सर इस वक्त। 17.85 के मार्क सिक्योर किए हैं अदील हसन ने पाकिस्तान वापडा। एनी हाउ आगे बढ़ते हुए अब HEC के दाऊद आए हैं जिन्होंने पहले राउंड में भी बेहतरीन का मुजाहरा किया। 7.51 के मार्क सिक्योर किए थे। अभी इसका ये थालू जो है आप देखें, इसमें मोमेंट को मेंटेन करते हुए यहाँ पे HEC के दाऊद स्टिक्स के साथ अपने मूव को बरकरार रखना और जो 200 मूव्स है वो कंप्लीट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। इस वक्त दाऊद की बड़ी खूबसूरत एनर्जी से भरपूर पावर के साथ अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी मूव का मुजाहरा करते हुए दाऊद। और 34वां नेशनल गेम्स इस वक्त बलूचिस्तान के उसकी बॉडी के साथ टच कर गया, आपने शायद देखा नहीं है, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इससे इसका पॉइंट डिटेक्ट होंगे। बिल्कुल तो ये चीज़ें सर, ये भी इसके हाथ से वेपन आपने देखा थोड़ा सा नीचे हो गया, ये भी गलती हो गई इसकी। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो गलत होते हैं, देखें ये गिर गया, वो देखें, ओ माय गॉड, इसकी परफॉर्मेंस बहुत लो हो गई। बड़ी मिस्टेक वो वेपन फिर लग गया ज़मीन के साथ सर। ओहो, अभी उससे बहुत मुश्किल होगा सर। इस चीज़ को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। जजेस अगर एक पॉइंट काटेंगे, अगर इसने 9 लिए तो उसके 0.8 से भी कम जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और ये उसकी शायद मेरे ख्याल में बैड लक हुई कि वो पॉइंट लूज़ कर गया। बैड लक, खिलाड़ी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से लूज़ कर गया। बैड लक थी, वहाँ पे उनके टचिंग पॉइंट्स भी हुए और इनके साथ उन्होंने बैलेंस आउट हो गया था। और अब क्योंकि दाऊद ने सर पहला राउंड किया तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग रहा था, लेकिन दूसरे राउंड में वो डेफिनेटली इसने पहला जो राउंड किया वो शायद इसका बेसिक तावलू था। मैंने आपसे कहा था खाली हाथ करना बहुत आसान है, वेपन के साथ करना बहुत मुश्किल है। नाउ लेट्स जजेस अपना डिसीजंस लेते हुए 0.4 कट जाएंगे उसके 4 0.6 कटेंगे। इसका टाइम भी ज़्यादा कर लिया इसने। टाइम भी ज़्यादा 0.6 भी कट गए। लगभग 2 और 3 पॉइंट्स शायद उनको मिल जाए इस राउंड में। बड़ी मिस्टेक्स नज़र आई दाऊद की परफॉर्मेंस में। वहाँ पे उन्होंने मूव्स बड़ी अच्छी नहीं की, वहाँ पे स्टैंड अप बड़ी अच्छा नहीं दिया, वहाँ पे उन्होंने लगातार वो उनकी प्रेशर वो शायद उन पे रहा। क्योंकि ये ऐसी गेम है, अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपको अगले मूव्स पे जाने के लिए बड़ा ही फिर डिफ़िकल्ट होता है।
और वही देखने को मिला यहाँ पे। सो लेट्स सी दाऊद को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद केपीके के राहत और मैं आएंगे। समझता हूँ कि बलूचिस्तान वूशू एसोसिएशन जो है वो भी उसका बहुत बड़ा इस प्रमोशन में बहुत बड़ा हाथ है सर। देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्लेयर हमें जो मिलते हैं वो पाकिस्तान के इस सूबे से मिलते हैं। वूशू स्पेसिफिकली हमें जो लॉट ऑफ प्लेयर्स यानी कि वो बलूचिस्तान का बलूचिस्तान वूशू एसोसिएशन बलूचिस्तान चैम्पियनशिप करवा रही हो ना, तो मोर देन 200 or 300 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं सर। आई थिंक सो कि 7.90 मार्क्स मिले हैं दाऊद को। जिन्होंने मिस्टेक्स की, अगर वो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस करते तो उनके साथ अच्छे मार्क्स उनको मिलते। एनी हाउ मूव करते आगे और राहत आए हैं केपीके से, जिनके पहले राउंड में अच्छी खासी कारदगी थी और ये अब ये बलूचिस्तान से भी नीचे चला गया। और दाऊद बलूचिस्तान के पॉइंट से भी थोड़े से डाउन कर गए। 16.2 मार्क्स हासिल किए। अभी ये राहत जो है इसके 7.5 हैं, तो वेपन के साथ भी ये 7 से ऊपर नहीं जाएंगे। 7 तक भी अगर ले गिर गया, देखें अभी शायद थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पोजीशंस मेरे नज़दीक तो यही कि आर्मी फर्स्ट और उसके बाद वापडा सर सेकंड और थर्ड जो है वो HEC और फोर्थ जो है पंजाब। मेरे नज़दीक तो ये पोजीशन क्लियर हो चुकी है। पॉइंट्स में लीड कर रही है तमाम डिपार्टमेंट्स। और अब राहत की परफॉर्मेंस कर दे कि एनर्जी की थोड़ी कमी नज़र आ रही है आपको। यू वेरी लाइव, बल्कि वो थक गया। देखें आप उसको, ये इसमें ये देखें जंप में, उसकी किक्स में, उसकी स्किल्स में बहुत कम फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए किक्स डिलीवर सही नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो स्टैंडिंग यहाँ पे मूव बड़ा अच्छा नहीं कर रहे, ग्राउंड अच्छा नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लैंड किया। ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मिस कर गए। सर देखिए वो पता चल जाता है यानी कि कौन सा खिलाड़ी किस हद तक जा सकेगा। और खिलाड़ी जो हैं अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल में फिर भी सर ये फ़र्क तो इसी तरह आएगा ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज़ की ये चीज़ें यही काउंट होंगी तो डेफिनेटली पोजीशंस क्लियर होंगी। तो बड़ी गुड अच्छी कोशिश है, हर खिलाड़ी की अच्छी कोशिश है इस लेवल तक आकर परफॉर्म करना, बहुत अच्छी कोशिश है सर। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे नज़दीक अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी और मेहनत की ज़रूरत है सर। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा यहाँ पे करते हुए राहत केपीके से उन्होंने अपने मूव्स कंप्लीट कर दिए। और देखना होगा क्योंकि कितने पॉइंट्स मिलेंगे इसके बाद इन एक्शन होंगे इन दावों के मुकाबले जो कि वुमेन्स के होंगे, जिसमें वो एक तलवार के साथ अपनी परफॉर्म करेंगे। और एट अनदर एक्साइटिंग एरिना जहां पे कराटे के मुकाबले जारी हैं। विमेन इवेंट का टीम इवेंट में सेमीफाइनल जारी है। टीम आर्मी वर्सेस टीम वापडा। वुमेन इवेंट का ये सेमीफाइनल जो आपके लिए जिम्नेजियम से बराह रास्त जियो सुपर की स्क्रीन पे आ रहा है, और ये फीमेल इवेंट है। रेड कॉर्नर में है टीम आर्मी की कराटेकाज, जबकि ब्लू कॉर्नर में है टीम वापडा की कराटेकाज। रिमेंबर ये दोनों टीमें हैं जो टेबल टाली पे, मेडल टाली पे एक दूसरे के आगे पीछे। टीम आर्मी अगरचे काफ़ी आगे है, बट टीम वापडा इज आल्सो फॉलोइंग इट अप। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बारे में मैं बताऊं, यकीनन ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज होगा कि टीम आर्मी की चारों फाइटर कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि टीम वापडा की 4 में से 2 कराटेकाज कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। सो सी व्हाट अ टैलेंट Balochistan has got, and they are showing it on 34th National Games 2023। हम यकीनन इन कराटे काज से आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे, क्योंकि इन्हें ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एरिना का भी एक्सपोजर हासिल है। ये दोनों कराटे काज, टीम वापडा टीम आर्मी, रेड में टीम आर्मी, ब्लू में टीम वापडा, दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और ये हज़ारा बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द स्पोर्ट एंड एवरी फील्ड ऑफ पाकिस्तान। एक्साइटमेंट यहाँ उरूज पे दोनों जानिब, टीम आर्मी टीम वापडा अपने अपने कराटे काज को बकअप करते हुए जैसे ही कोई पॉइंट लेता है किस कदर शोर होता है यहाँ पे, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। और एटलीस्ट फॉर बलूचिस्तान पीपल इट्स
प्राउड मोमेंट। और इसी के फाइनल्स, टीम इवेंट्स के फाइनल आज खेले जाएंगे। मैन इवेंट के टीम का फाइनल, विमेन इवेंट का टीम फाइनल, दोनों ही आज इस सेमीफाइनल के बाद खेले जाएंगे। वो भी जियो सुपर पे आप लाइव देख सकते हैं। इस वक्त आओ जो ब्लू कॉर्नर में कहलाता है 3 पॉइंट के साथ आगे हैं, जबकि आका जो रेड कॉर्नर में होती हैं वो इस वक्त 0 पॉइंट पे है। टीम इवेंट का पहला सेमीफाइनल, रिमेंबर 4-4 कराटे का दोनों जानिब से मुकाबला करेंगे इस टीम इवेंट में। लीड कर रही है इस टाइम पे टीम वापडा 3 पॉइंट्स के साथ। दोनों ही कराटे का नीचे जमीन पे आए, काफी यंग एज की हैं दोनों और इन्हें अभी से इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल चुका है। बहुत ही खुशाइंद बात, जरूरत इस अमर की कि इनकी भरपूर तरीके से हौसला अफजाई की जाए। इसीलिए जियो सुपर इसे इन तमाम इवेंट्स को बराह रास्त नशर कर रहा है ताकि ये ही कल खेलों के उफक पे दरअंदा सितारे बन के जगमगाएं। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ओहदेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग भी मौजूद हैं ताकि वो देख सकें कि नया टैलेंट कैसा है, इसको कब इंडक्ट करना है। मीनवाइल पॉइंट्स अब तक टीम वापडा 3, टीम आर्मी 0 और ये राउंड, अब इस राउंड के सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अब देखना यह है कि टीम आर्मी कमबैक करती है या नहीं। ये टीम आर्मी रेड बेल्ट में, रेफरी दोनों को अलहदा करते हुए और बहुत ही शोर, बहुत ही जोश इस मर्तबा। यकीनन टीम आर्मी ने जो पंच चेहरे पे दिया है टीम वापडा के, शायद वो पॉइंट लेने में कामयाब हो, मगर टीम वापडा पॉइंट लेने में कामयाब हुई। टीम वापडा 4, टीम आर्मी 0। दिलचस्प मुकाबला, 45 सेकंड्स बाकी टीम इवेंट का। टीम आर्मी की कराटे काज थोड़ा सा थक गई, जमीन पे आई है। रेफरी इनसे कंफर्म करेंगे कि आया वो कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं। उन्हें बुलाया गया कोच उनके मौजूद जो उन्हें मुसलसल हिदायत दे रहे हैं। थोड़ी सी उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत। यहाँ पे एक मेडिकल का कैंप भी लगाया गया है जहाँ पे फौरी तौर पे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं कि खुदा न खास्ता कोई इंजरी सीवियर होती है तो उन्हें शिफ्ट किया जा सके हॉस्पिटल पे, विच वी होप एंड प्रे डज नॉट अकर। टीम पाकिस्तान आर्मी की कराटे काज एक मरतबा फिर अखाड़े में आते हुए ये कॉटन बड उनके मुंह पे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी तो कॉटन बड रखा गया है। अब तक लीड कर रही है टीम वापडा 5 पॉइंट्स, 40 सेकंड बाकी हैं। दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से, अगरचे डिपार्टमेंट दोनों के मुख्तलिफ हैं। टीम आर्मी वर्सेस टीम वापडा विमेन इवेंट सेमीफाइनल की पहली फाइट। कोचेस का जोश खरोश भी उरूज पे। रेफरी एक मरतबा फिर खैरियत मालूम करते हुए टीम आर्मी की कराटे काज की। दोनों ने किक्स और पंचेस का इस्तेमाल किया। अब तक हावी रही हैं टीम वापडा की कराटे काज। बहुत ही दिलचस्प और जज्बात से भरपूर ये खेल। थोड़ी सी थकी हुई नजर आती हैं, कुछ इंजरी भी हुई है टीम आर्मी की कराटे काज। और जमीन पे आ रही, 14 सेकंड बाकी। किक्स का आजादाना इस्तेमाल इस मर्तबा भी। रेफरी ने दोनों को अलहदा किया। और जमीन पे आ रही इस मर्तबा टीम आर्मी की कराटे काज। टीम वापडा वाज़े पॉइंट की अक्सरियत के साथ, वाज़े पॉइंट की बरतरी के साथ, क्योंकि अब सिर्फ 1 सेकंड का खेल बाकी है। और इसी के साथ
सेमीफाइनल का पहला मैच खत्म हुआ जो कि टीम वापडा ने अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी आपस में बगलगीर हुए। टीम वापडा वर्सेस टीम आर्मी वुमेन इवेंट का पहला सेमीफाइनल। नांदाओ की पहली परफॉर्मर रेडी है ऑन द स्टेज, फातिमा हसन, जिन्होंने पहला राउंड में बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था नानचौन में, और अब वो आई है अपनी जो दो पल वाली तलवार है उनके साथ अपने टैलेंट का मुजाहरा करेगी। देखना होगा कि वो जो तलवार की उनकी मोमेंट है वो किस तरह बरकरार रखती है। इसमें ख़तरनाक भी हो सकता है अगर तलवार आपसे थोड़ी सी मिस से इधर उधर हो गई। ऐसा है कि सर जब बच्चियाँ करती हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि ये सम टाइम ऐसा होता है कि ये सोड इनके फेस पे, बॉडी पे कहीं पे लग सकती है। और जो इसमें जो बड़ी तलवार है एक और भी है जिसे हम नंदाओ कहते हैं, तो उसमें सर ऐसा है कि वो जो सोड है उसमें ज़्यादा सख्त होती है और वो लग भी सकती है। दाऊशू के इवन में तलवार इतनी तेज़ी से चलती है कि अगर वो लग जाए तो उससे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। अभी ये बच्ची माशाल्लाह देखिए यहाँ परफॉर्म कर रही है, तो इसके हाथ में देखें हर चीज़ वो मूव कर रही है। ये आंख पे भी लग सकती है, फेस पे भी लग सकती है, लेकिन इनकी परफेक्शन इस बात का सबूत है कि इन्होंने इसको बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ रिंग में उतरी है। बिल्कुल बड़े परफेक्शन के साथ, जिस तरह अभी तलवार के साथ अपने मूव कर रही है और बड़े परफेक्शन के साथ देखिए हैंड्स के ऊपर, हेड के ऊपर से जिस तरह मूव कर रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द तावलू सर। ये क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इस जब हम तावलू की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें बहुत काउंट की जाती हैं। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स कैसी है इसकी, आपने इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ कैसी हैं, इसका बॉडी की कंडीशन, और ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं सर। तो आप देखें ये बेटी माशाल्लाह आपके सामने बड़ी अच्छे अंदाज में ये कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की विमेन में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है सर। बिल्कुल, और बड़े खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ और ये देखिए जिस तरह वो स्टैंड कर रही है तलवार के साथ, अब मूव कर रही है लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, और करना हेड के ऊपर से अपने इस जो तलवार को जो मूव करती है बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में। इसमें सर मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान वुशू फेडरेशन जो है ना उसका इतना अहम रोल है कि अगर आप इसको जज करें कि जब ये सोड पाकिस्तान में नहीं थी, और ये जितने भी वेपन्स हैं पाकिस्तान में नहीं बनते सर, ये हाई कार्बन स्टील के साथ, क्योंकि फ्लेक्सिबल लोहा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता सर। तो देखिए ये सोड थोड़ी सी मूव कर रही हैं, तो ये स्पेशली चाइना से या जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे इंपोर्ट की जाती हैं, और पाकिस्तान वुशू फेडरेशन के ऊपर ये बहुत जाहिर है क्योंकि ये गेम पाकिस्तान में है नहीं, चाइनीज़ का है, तो उसमें ज़्यादातर वो होता तो वो है, इसमें बहुत बड़े हैं सर। एनी हाउ गेम को आगे बढ़ाते हुए फातिमा की परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे ख़त्म फजीर हुई। बड़े अच्छी मूवमेंट का मुजाहरा किया उन्होंने तलवार के साथ, एंड के साथ बड़ा ही खूबसूरत मूवमेंट हमें देखने को मिला। जिस तरह उनकी मूवमेंट बरकरार रही और जिस तरह से मूवमेंट थी तलवार की, बड़ी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कंप्लीट की, चूँकि बड़ी सेफली अंदाज में वो मूव कर रही थी, और उनकी कोशिश ये थी कि तलवार जो है उनकी बॉडी या फेस से जो पार्ट से वो दूर है ताकि टच ना हो, क्योंकि अगर बॉडी के साथ तलवार टच होती तो पॉइंट्स की डिटेक्शन होती है। वापडा से फातिमा हसन ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में अपने पहला जो नांदाओ था वो कंप्लीट करने में कामयाब हुई, और नांदाओ का ये खूबसूरत मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला फातिमा की तरफ से, जो कि बड़ा ही चैलेंजिंग था। अगर बात की जाए तो नानचौन में फातिमा ने पाकिस्तान वापडा की तरफ से 8.13 मार्क्स जो है सिक्योर किए थे। मैं समझता हूँ सर ये इसके पाकिस्तान वुशू फेडरेशन के बाद अगर ज़िम्मेदारी आती है खिलाड़ियों को प्रमोट करने की, खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करने की, तो डिपार्टमेंट्स ने बहुत अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान रेलवे, रेलवे भी शायद नहीं खेल रहा, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान आर्मी, और हमारा तालीमी डिपार्टमेंट्स में HEC एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, उनको सिक्योर कर रहे हैं। तो अगर खिलाड़ी सिक्योर हो जाता है, खिलाड़ी अच्छा खेलता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एज है सर, और यही चीज़ें हैं जो हमें उनके साथ लेकर जाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम नहीं करेंगे तो खिलाड़ी का इंटरेस्ट ऑफ जो गेम का है, इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, वो डेवलप नहीं हो सकता। खिलाड़ी सिक्योर उस वक्त होता है जब उसकी जॉब, जब उसकी एजुकेशन, जब उसके फैमिलीज़ को उसका कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, आर्मी ने बहुत बड़ा खिलाड़ियों का एक ह्यूज जो है ना वो नंबर्स उसको सिक्योर किया हुआ है, वापडा ने एक ह्यूज नंबर है उसको सिक्योर किया हुआ है। 8.62 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे पाकिस्तान वापडा की फातिमा को, बड़ी अच्छे मार्क्स ने सिक्योर किए। पहले में 8.13 थे और इस बार थोड़ी सी आगे गई ना। हुआ जनीरा आई है और
वो अपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। ज़नीरा का पहला राउंड इतना ख़ास नहीं गया था, जिन्हें सिर्फ 5 पॉइंट सिक्योर किए थे। अब लेट्स सी कि तलवार के साथ अपने मूव किस तरह दिखाती है, क्योंकि ये बड़ा ही एक जो तलवार के साथ मूव होता है बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। देखिए बड़े स्लो अंदाज में मूव करती हुई तलवार के साथ ख़ुद को सिक्योर करती हुई HEC की ज़ुनहरा स्टार्ट करने वाली, और बड़ी यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की और बड़ा ही एक टेक्निक के साथ ये जो तलवार उनके हाथ में खूबसूरती से ये मूव करते हैं, और बड़ा टेक्निक इनके साथ होती है और तैयारी करती है। ये अपने मूव का आगाज़ बड़े पहला मूव बड़ा अच्छा था और स्लो अंदाज में इनको आगे लेकर चलती हुई और बिल्कुल फोकस अपने गेम पे करती हुई, अपने मूव्स पे करती हुई ज़ुनहरा। ये हाथ में जो तलवार मूव करना होता है ना, बड़ा टेक्निकल होता है। इसमें थोड़ा सा ना, चूँकि बेटी अभी परफॉर्म तो कर रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले अगर फातिमा को अगर आपने गौर किया होगा तो वो उसके हाथ में स्वॉर्ड बड़ी ऐसे परफेक्शनली चल रही थी। ये भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, स्पीड का डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे। तो स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन मोमेंट बड़ी अच्छी बन रही है। तलवार के साथ आप मूव करें कैंड में, और बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है सीखना भी कि अगर आप मूव कर रहे हैं एक हाथ में तलवार को और उससे अपने पॉइंट सिक्योर करते। स्पीड है थोड़ी सी कम, लेकिन अच्छे मूव कर रही है यहाँ पे पाकिस्तान जो HEC है उनकी खिलाड़ी ज़ुनहरा। डेफिनेटली ये तो थोड़ा सा एक और भी चीज़ें जो हैं तो उसमें हम देख रहे हैं सर, इसमें जो है ना वो बच्ची ने अभी फिर वही देखें, इसमें वो हैंड स्प्रिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल आई, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो हैं अब थोड़ा सा और भी देखिए आपको फील होगा। ये बेटी जो है माशाल्लाह अच्छा कर रही हैं, अपना तो वो बेस्ट ही कर रही होंगी डेफिनेटली, क्योंकि बेस्ट यहाँ पे उनकी तरफ से दिख रहा है। बड़े खूबसूरत अंदाज से मूव करती हुई स्लो मोशन में और स्पीड के साथ तलवार, और इसी के साथ जी वेरी गुड बेटा, थैंक यू। परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हुए पाक HEC की ज़ुनहरा ताहिर, जिन्होंने अपनी ये कंप्लीट परफॉर्मेंस आपके सामने पेश की, और उनको जो है 5 पॉइंट मिले हैं, और इसी के साथ उनके टोटल पॉइंट्स मिलते हैं 10। आई थिंक यहाँ पे जो नेक्स्ट परफॉर्मर है वो पाकिस्तान आर्मी की ज़हरा होगी, और सिंध के उम्मेहानी और बलूचिस्तान की वजह, इनके दरमियान अभी कंपटीशंस बाकी है, तो देखना होगा वो अपने मूव्स का किस तरह इस्तेमाल करती है तलवार के साथ। देखते कि ग्राउंड पे वहाँ पे देखते हुए बड़ी खूबसूरत से वो अपने ड्रेसेस में और तलवार के साथ बैठे हुए। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। सिंध के उम्मेहानी नाउ शी विल बी कम ऑन द स्टेज, लेकिन अभी तक वो पार्टिसिपेशन नहीं दी, और इसी के साथ सिंध की जो खिलाड़ी है उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया है क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दी। सिंध की खिलाड़ी को कॉल किया गया, मेरा ख्याल है उनको इनको 2 तालु करने थे, उन दोनों के पॉइंट प्लस होने के बाद पोजीशन डेवलप होती है। तो जिन बच्चियों को एक आता था उन्होंने एक कर लिया, दूसरे में वो अभी प्रेजेंट नहीं हो सकी इसीलिए कि उनको नहीं आता था। एनी हाउ वो तो चीज़ें साथ साथ चलती हैं सर। आर्मी की ज़हरा जिसने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगेन एक खूबसूरत ड्रेस के साथ आप देख रहे हैं, उसका कलर्स, उसकी कॉम्प्लेक्शंस, उसकी चीज़ें सारी आप देख रहे होंगे। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज खुद को प्रिपेयर करके आई है ज़ारा, और जिस तरह मूव करे एनर्जी के साथ, स्पीड के साथ तलवार की मोमेंट को बरकरार रखा है, और ये एक खूबसूरती होती है इस गेम की, जो तलवार के साथ अपनी मोमेंट कैसे मूव करके। सर डेफिनेटली एक परफेक्शन ऑफ लेवल आपको जो नज़र आ रहा है, बॉयज़ में ऐसा नज़र आया होगा, गर्ल्स में शायद आपने इतना क्लोजली इतना शायद ना देखा हो, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरे नज़दीक इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जो नज़र आ रहा है, ये क्वालिटी ऑफ मोमेंट्स बहुत अच्छी हैं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, और ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं, खूबसूरत ड्रेस, खूबसूरत अपीयरेंस, आना, जजेस के सामने खड़े होना, ये सारी चीज़ें काउंट होने के बाद आपके पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं सर। बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह वो अपने मूव का इस्तेमाल कर रही है और तलवार के साथ स्पीड की, ये जो एक हैंड से मूव करना होता है तलवार को सर्कल बना के, बड़ा ही डिफ़िकल्ट और बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम देती हुई ज़हरा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से, और जिस तरह देखिए किस तरह मूव करती हुई है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, और आगे बढ़कर, और ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट
चैलेंज और बड़ी आसानी से इसको क्लियर करती हुई यहाँ पे ज़हरा पाकिस्तान आर्मी की, और अपने मूवमेंट के साथ तलवार की स्पीड बड़ी बरकरार रखी हुई है और बिल्कुल अपने बॉडी के करीब पहुंचने भी नहीं दे रहे तलवार को, खूबसूरती के साथ जो है, और बड़ी ही खूबसूरत मोमेंट उन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया। और इसी के साथ ज़ारा की जो है ये गेम मुकम्मल हुआ, उन्होंने अपनी मूव्स कंप्लीट किए। हमारे साथ मौजूद है कॉम बॉक्स में आमिर शहजाद भट्ट साहब, जो कि प्रेस वुशु एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी थे पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मैं वंस अगेन बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी गेम को प्रेजेंट कर सकें, वुशु को एक्सप्लेन कर सकें, पाकिस्तान वुशु फेडरेशन को एक्सप्लेन कर सकें। पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के जो बानी हैं मलिक इफ्तिखार अहमद अवान साहब, थैंक्स टू ऑल वुशु लवर्स, ऑल स्पोर्ट्समैन, ऑल टेक्निकल ऑफिशियल्स, आपकी टीम जियो सुपर, और स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग जो सेक्रेटरी हैं हमारे चेयरमैन बलूचिस्तान वुशु एसोसिएशन हमारे इसाक भाई इसाक खान साहब जो हैं, और उसके साथ साथ ऑल बलूचिस्तान वुशु एसोसिएशन जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आपको सबको इनवाइट किया और हमें भी इसमें यहाँ बैठने का मौका दिया। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू ब्रदर, सो नाइस ऑफ यू, मे अल्लाह करीम ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ पे खूबसूरत जो मुकाबला था कंप्लीट होने को है, और जिसमें ज़ारा ने अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल किया। ज़ारा के पॉइंट्स की डिटेक्शन की, और 0.4 कटे हैं उनसे मार्क्स, और देखना होगा कि 0.4 के बाद उनके मार्क्स कितने होते हैं। और क्योंकि बड़ी अच्छी मूव्स उन्होंने दिखा अपनी तलवार के ज़रिए और बड़े टेक्निकल अंदाज में 9.7 बड़ी ज़बरदस्त मार्क यहाँ पे लिए। 9.07 अपने मार्क्स को सिक्योर किया यहाँ पे ज़ारा ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था, और बड़ी खूबसूरत उन्होंने फ़ाइट पेश की। अब आएगी टैलेंटेड गर्ल, जिन्होंने कब से कम उम्र तरीन खिलाड़ी, जिन्होंने नानचुआन के पहले राउंड में बड़ा ही खूबसूरत मूव्स का मुजाहरा किया था, वजीहा, जिनका रिप्रेजेंटेटिव है बलूचिस्तान की। और देखिए कितना क्राउड उनको सपोर्ट करते हुए, जिनका उन्होंने पहले राउंड में अपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, बड़े खूबसूरत अंदाज में वजीहा आई है अपने तलवार के साथ। और इस नानताओं और नानचुआन में सबसे कम उम्र तरीन खिलाड़ी है। लुक एट हर मोमेंट, हर मूव्स, किसने खूबसूरती के साथ तलवार के साथ मूव करी अपनी बॉडी को। और ये देखिए व्हाट अ मोमेंट शी इज क्रिएटिंग, लुक एट हर मूव्स, एंड बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपनी डिफिकल्टीज को क्रॉस करती हुई, बड़ा खूबसूरत मोमेंट। क्रॉस भी अच्छा किया, रिवर्स भी बड़ा अच्छा यहाँ पे उनकी तरफ से, तलवार के साथ टेक्निकल अंदाज में अपनी मूव को बड़े खूबसूरत अंदाज से परफेक्शन के साथ आगे कंटिन्यू रखती हुई वजीहा, जिन्होंने पहले राउंड में बड़ा ही खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। ये देखिए इस बार भी जिनके रिवर्स मूव्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, और अब भी मोमेंट बड़ी अच्छी बरकरार उन्होंने रखी हुई है। एक और खूबसूरत मूव वजीहा की तरफ से, लगातार राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो तलवार के साथ मूव्स है वो बड़े कमाल की मूव्स दिखाती हुई वजीहा। एक और बिल्कुल मूव बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे स्टैंडिंग के साथ जो है इन्होंने अपने इस मूव्स को कंप्लीट किया। कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर होते हैं जिनको बड़े आसानी से वजीहा ने क्रॉस की और अपने तलवार को स्पीड के साथ मूव किया और अपनी ये शानदार परफॉर्मेंस कंप्लीट कर रही है। और लेफ्ट टू राइट तलवार को मूव करने के साथ और इसी के साथ वजीहा की ये जो परफॉर्मेंस है वो अपने अख्ताम को पहुंची। बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, उन्होंने
1.27 1 मिनट 27 सेकंड में अपने 200 मूव्स कंप्लीट किए यहाँ पे वजीहा ने। और 200 मूव्स 1.27 में कंप्लीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन बड़ी आसानी से कंप्लीट किए वजीहा ने। यंगेस्ट वशु नांदाओ की प्लेयर जो कि बड़े डिफिकल्ट मूव्स कंप्लीट कर रही थी तलवार के साथ, और विदाउट तलवार भी उन्होंने बड़े अच्छे मूव्स पेश किए। लेट्स सी जजमेंट उनको कितने मार्क्स देते हैं, क्योंकि पहले राउंड में उनकी सेकंड पोजीशन रही थी, और अब अगर वो यहाँ से भी अच्छे पॉइंट सिक्योर करती है तो बड़े उनके पॉइंट्स बन जाएंगे। Anyhow, 34th National Games here in Quetta। वशु के मुकाबले इब्रार जिम्नाजियम से बराह रास्त आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, जिसमें वशु के नांदाओं के वुमेन्स के मुकाबले जारी है, जिनके बाद वशु में वुमेन्स के संदा फाइनल्स होंगे और मेंस के संदा सेमीफाइनल भी नज़र आएंगे हमें, जो कि एक खूबसूरत गेम है यहाँ पे वशु में, जिसमें अब तक तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की और भरपूर अंदाज में अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। नए नए टैलेंट में यहाँ पे देखने को मिले और अच्छी मूव्स मिली यहाँ पे, और बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए। लेट्स सी वजीहा जो कि सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है इस गेम में, और मुस्कुराती हुई जिन्होंने बड़े अच्छे मूव्स का मुजाहरा किया यहाँ पे और अपने गेम को कंप्लीट किया। एंड सपोर्टर्स आर ऑन द स्क्रीन, जो कि इस वशु के गेम को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। 8.89 मार्क्स, 8.59 के मार्क्स, बड़े खूबसूरत मार्क्स में सिक्योर किए वजीहा ने बलोचिस्तान से, जिन्होंने अपने 2 राउंड्स बड़े खूबसूरती के साथ अपने मुकम्मल किए। नान दाऊ के और उशू गेम्स के जो कंपटीशन जारी थे, जहाँ पे अपने टेक्निक्स दिखाने होते हैं शॉर्ट रेंज बॉक्सिंग में, 2 राउंड्स मुकम्मल किए मेंस और वुमेन्स के, और बड़ा बेहतरीन 2 राउंड्स मुकम्मल किए तमाम खिलाड़ियों ने, जहाँ पे पॉइंट्स पे पॉइंट्स वो हासिल करते रहे। अब मेंस के आएंगे, जो कि एक और तीसरा राउंड देखने को मिलेगा। मेंस के मुकाबले शुरू होने वाले हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये 4 राउंड्स पर मुश्तमिल है। 2 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं, अभी 2 राउंड्स और होंगे मेंस और वुमेन्स के।